अब आइए रूबरू कराते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे अहम और बड़ी खबर से। हम आपको बताते हैं कि ख़ास तौर से यदि आपको किसी भी रूट से जनपद मुजफ्फरनगर आना है या जाना है तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि रूट का डायवर्जन कर दिया गया है। अब यदि कोई दिल्ली से या मेरठ से या दूसरे रास्ते से या हरिद्वार जाने के लिए मुजफ्फरनगर के रास्ते से उसे गुजरना होगा तो उसके लिए एक प्लान बनाया गया है। उस प्लान के तहत ही यात्रा करनी होगी। हम आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा महापर्व 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा जनपद मुजफ्फरनगर में शुरू हो गई है और अंतर जनपदीय यातायात डायवर्जन स्कीम भी लागू कर दी गई है। जनपद मुजफ्फरनगर में जो कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात का डायवर्जन प्लान किया गया है उसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है। 14/7/2022 की दोपहर से रामपुर तिराहे से हरिद्वार जाने वाला समस्त हैवी कमर्शियल यातायात देवबंद सहारनपुर होकर हरिद्वार भेजा जाएगा और हरिद्वार से मुजफ्फरनगर मेरठ को जाने वाला यातायात इसी मार्ग से फिर वापस भी आएगा। इसके अलावा 17 जुलाई की दोपहर से 20-21 की मध्य रात्रि तक यातायात रूट का प्लान बनाया गया है अलग से, और 20-21 जुलाई से लेकर 27 और 28 की मध्य रात्रि तक जो यातायात का प्लान बनाया गया है उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बता दें, आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर मेरठ के एडीजी राजीव सब्बरवाल और डीआईजी प्रवीण कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने रूट का निरीक्षण किया, कांवड़ रूट को एक एक पॉइंट का अवलोकन किया। उनके साथ नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल भी थे तथा इसके अलावा जनपद के संबंधित थाना क्षेत्र के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद रहे। एक एक पॉइंट को निरीक्षण किया गया है, किसी भी रूप में कांवड़ यात्रा बाधित ना हो पाए इस लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए आपको पहले बता देते हैं कि रूट प्लान को किस तरह से विभाजित किया गया है। हम आपसे बताएंगे कि अगर आपको 17 जुलाई की दोपहर जनपद हरिद्वार से 20-21 की मध्य रात्रि तक जो यातायात का प्लान है वो इस प्रकार होगा कि 17-18 जुलाई से 20-21 की मध्य रात्रि तक राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जिसका नवीन नाम हो गया है 334 पर हरिद्वार से दिल्ली मेरठ की ओर जाने वाली बाई लेन पर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। हरिद्वार से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर दाहिनी पटरी पर दोनों तरफ से यातायात का संचालन किया जाएगा। ये इस तारीख का प्लान हम आपको बता रहे हैं। जबकि 20-21 जुलाई से 27-28 जुलाई की मध्य रात्रि तक जो यातायात का प्लान बनाया गया है उसमें 20-21 जुलाई से 27-28 की मध्य रात्रि तक जनपद मेरठ से हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जिसका परिवर्तित नाम अब 334 हो गया है पूर्णतः यातायात प्रतिबंधित रहेगा। हरियाणा दिल्ली बागपत शामली से मुजफ्फरनगर व हरिद्वार रुड़की आने जाने का जो प्रस्तावित मार्ग है वो ईस्टर्न पेरिफेशियल एक्सप्रेस के होते हुए बागपत शामली सहारनपुर होते हुए जाएगा। मुजफ्फरनगर आने का मार्ग के बारे में अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर मार्ग में गागलहेड़ी, नागल, देवबंद, रोहाना कला, वामनहेड़ी, रामपुर तिराहा, शामली से मुजफ्फरनगर वाया लालखेड़ी, तितावी, पीन्ना मार्ग बंद रहेगा। मुजफ्फरनगर से शामली जाने वाले वाहन रामपुर तिराहा, बामनहेड़ी, रोहाना कला, देवबंद, नागलहेड़ी, सहारनपुर होते हुए शामली जाएंगे। जबकि हरिद्वार और रुड़की जाने का मार्ग जो बनाया गया है वो गागलहेड़ी से छुटमलपुर, भगवानपुर, रुड़की, बहादुराबाद, ज्वालापुर, हरिद्वार या गागलहेड़ी से छुटमलपुर से बिहारीगढ़, शेरला, खुर्द, देहरादून होते हुए हरिद्वार जाएगा। जनपद बुलंदशहर हापुड़ वाया मेरठ से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार आने जाने का जो मार्ग है वह इस प्रकार रहेगा कि जनपद मेरठ सीमा मवाना से रामराज सीमा से प्रवेश कर मीरापुर, जानसठ, सिखेड़ा और जानसठ बाईपास, बिलासपुर कट, भोपा बाईपास ओवरब्रिज, पचेंडा बाईपास ओवरब्रिज, इसके साथ साथ पाउली चौराहा से रामपुर चौराहा से रोहाना, देवबंद, नागल, गागलहेड़ी होते हुए बाई
और मुड़कर सहारनपुर तथा दाहिनी ओर मुड़कर छुटमलपुर, भगवानपुर, रुड़की, बहादुराबाद, जवालापुर, हरिद्वार जाएंगे। उपरोक्त अवधि में केवल आवश्यक वस्तु सामग्री के बाहरी वाहनों का संचालन किया जा सकेगा। अब जनपद मुजफ्फरनगर से हरिद्वार आने जाने का क्या मार्ग होगा, आइए इस पर भी रोशनी डाल लेते हैं। मेरठ की तरफ से आने वाला यातायात रामपुर चौराहा चौकी हेतु हुए रोहाना, देवबंद, नागल से गागलहेड़ी से छुटमलपुर, भगवानपुर, रुड़की, बहादुरपुर, जवालापुर, हरिद्वार जाएगा। जनपद हरिद्वार से मुजफ्फरनगर आने वाला यातायात इसी मार्ग से वापस हरिद्वार, जवालापुर, बहादुराबाद, रुड़की, भगवानपुर, छुटमलपुर, गागलहेड़ी से बाई ओर मुड़कर नागल, देवबंद, रोहाना, रामपुर चौराहा होते हुए भोपा बाईपास, जानसठ बाईपास पुल से प्रवेश कर सकेंगे। उपरोक्त अवधि में NH 58 जिसका अब नया नाम 334 NH 334 हो गया है, रामपुर तिराहे से भूराहेड़ी चौक पोस्ट से नारसन मंगलौर होते हुए हरिद्वार तक सामान्य यातायात के लिए पूर्णतः बंद रहेगा। जनपद मुजफ्फरनगर की ओर से हरिद्वार की ओर कोई यातायात नहीं भेजा जाएगा। इसी प्रकार हरिद्वार की ओर से उपरोक्त मार्ग पर मंगलौर, नारसन, भूराहेड़ी, रामपुर तिराहे की ओर से सामान्य यातायात नहीं भेजा जाएगा। अब बात कर लेते हैं जनपद बिजनौर से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की आने जाने का क्या मार्ग रहेगा। जनपद बिजनौर से आने वाला यातायात चौकी गंगा घाट, जनपद बिजनौर से चौकी हैदराबाद, हैदरपुर बैराज, रामराज, जनपद मुजफ्फरनगर से मोंटी तिराया, मीरापुर से जानसठ, सिखेड़ा, जानसठ बाईपास, बिलासपुर कट, भोपा बाईपास ओवरब्रिज, बचेंडा बाईपास ओवरब्रिज, बागोवाली चौराहा से रामपुर चौराहा से रोहाना, देवबंद, नागल, नागलहेड़ी होते हुए बाई और मुड़कर सहारनपुर तथा दाहिनी ओर मुड़कर छुटमलपुर, भगवानपुर, रुड़की तक जाएगा। इसी रूट का प्रयोग कर ही वापस आया जाएगा। बिजनौर अगर मेरठ से मुजफ्फरनगर से बिजनौर, कोटद्वार, हरिद्वार, पौड़ी आने जाने का जो क्या मार्ग होगा, इसकी बात करें तो मेरठ मवाना से कोटद्वार, हरिद्वार, पौड़ी हेतु जाने वाले भारी कमर्शियल वाहन मोंटी तिराहा जो कि रामराज, मीरापुर, मुजफ्फरनगर से होते हुए गंगा बैराज से जनपद बिजनौर होते हुए जाएंगे। जनपद बागपत से मुजफ्फरनगर होते हुए मार्ग वाया बुढ़ाना कावड़ मार्ग होने के कारण सामान्य यातायात हेतु बंद रहेगा। गंग नहर पटरी मार्ग पर धमातपुर, मुजफ्फरनगर से सलावा जाल, मेरठ तक यातायात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जनपद मेरठ हरिद्वार से यह भी अनुरोध किया गया है कि उक्त गंग नहर पटरी मार्ग पर यातायात प्रतिबंधित रखा जाए। उपरोक्त अवधि में जनपद मुजफ्फरनगर में रोडवेज बसों का संचालन हेतु जो ज़रूरी है उसके बारे में बता दें कि मेरठ से मवाना होते हुए रामराज, मीरापुर एवं बिजनौर से गंगा बैराज होते हुए मीरापुर, सिखेड़ा, जानसठ बाईपास, भोपा बाईपास ओवरब्रिज, पचेंडा ओवरब्रिज, रामपुर चौराहा, रोहाना, देवबंद, सहारनपुर से गागलहेड़ी से सहारनपुर, देहरादून व हरिद्वार हेतु उपरोक्त नियत मार्ग पर आने जाने का संचालन किया जाएगा। उपरोक्त यातायात डायवर्जन संबंधित जनपद मेरठ, बिजनौर, हरिद्वार, सहारनपुर, शामली, बागपत द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक यातायात कुलदीप सिंह तथा जनपद मुजफ्फरनगर में ही क्षेत्राधिकारी यातायात कुलदीप कुमार तथा प्रभारी निरीक्षक यातायात जनपद मुजफ्फरनगर रूप किशोर शर्मा द्वारा पूरा प्लान बनाया गया है और उन्होंने इसका पालन कराने के लिए कमर कस ली है। इसके साथ साथ ही जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ लगातार उस बिंदुओं का निरीक्षण कर रहे हैं जहां से कावड़ गुजरेगी या जहां पर रूट का डायवर्जन किया गया है। आज इसके अलावा जनपद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक तहसील जानसठ के अंदर भी जिलाधिकारी CB सिंह भी पहुंचे, नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल भी पहुंचे और उन्होंने रूट डायवर्जन का जायज़ा लिया। इसके साथ साथ ही अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने आज संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में शिकायतें सुनी। इसके साथ साथ यहाँ पर उप जिलाधिकारी अभिषेक कुमार भी मौजूद थे, तहसीलदार मौजूद थे संजय सिंह। इसके अलावा यहाँ पर DSP शकील अहमद तथा CO भोपा के अलावा और क्षेत्रीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। कई समस्याएं, बिजली की समस्याएं, लगभग 26 समस्या
आज तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आई थी। सभी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही जो हम ख़ास तौर से चीफ एडिटर बार और बेंच आरिफ शीशमैली द्वारा अपर जिलाधिकारी से वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा और प्रत्येक निर्धारित रूट का निरीक्षण किया जा रहा है। किसी भी असामाजिक तत्वों को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने की मोहलत नहीं दी जाएगी, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने आम जनता से सहयोग की अपील की है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि आज दिन भर कार्यक्रम चलते रहे। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर मेरठ के एडीजी राजीव सब्बरवाल भी पहुंचे, डीआईजी प्रवीण कुमार भी पहुंचे और उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बहरहाल रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। ऐसे में यदि दिल्ली से मुजफ्फरनगर पहुंचना है तो याद रखें, जो रूट प्लान हमने बताया है उसी रूट का पालन करें, एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, सहयोग दें और सहयोग लें। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।